मान लो डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म ई एक्सटर्नल में डाल दें तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में तो उस पे नेट फोर्स लगेगी, क्योंकि उसकी लेंथ के ऊपर फील्ड चेंज हो सकती है। तो मैंने इसका सबसे कॉमन क्वेश्चन बनाया, सबसे कॉमन क्वेश्चन कि पॉइंट चार्ज ले लिया। क्या ले लिया? पॉइंट चार्ज ले लिया। उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। उससे r डिस्टेंस पे मैंने एक डाइपोल रख दिया P। अब वो कह रहे हैं फाइंड नेट फोर्स ऑन P ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड ऑफ Q। अब ये देखने में तो टफ लग रहा है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ये पॉइंट चार्ज ले लो, r डिस्टेंस पे ये डाइपोल ले लो, यहां पर -q रख दो स्मॉल q, और यहां पर प्लस स्मॉल q रख दो, ये लेंथ l ले लो। अब तुम कहोगे r सेंटर से ले या ना ले? उसने ऑलरेडी ये कहा है कि शॉर्ट डाइपोल है। कैसा है? शॉर्ट डाइपोल है। तो सेंटर से लो या ना लो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इस वाले पे फील्ड किधर, इस पे फोर्स ऐसे लगेगी k q बाई r स्क्वायर, इस पे ऐसे लगेगी k q बाई r प्लस l का स्क्वायर। नेट कितनी आ जाएगी? k अभी थोड़ी कर दोगे फिर तो जीरो ही आ जाएगा। k q बाई r स्क्वायर माइनस k q बाई r प्लस l का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो k q, ये बन जाएगा l स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन r स्क्वायर इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर। अब ये कह दो कि l इज वेरी वेरी लेस देन r। क्या मैं कह सकता हूं इसको इग्नोर ही कर दो? अब इसको इग्नोर ही कर दो तो ये बन जाएगा k q 2rl अपॉन r की पावर 4, और स्मॉल ql को लिख दो p, तो ये आ जाएगा 2kq p बाय r का क्यूब। एक और तरीका बताऊं, ये p डाइपोल है, इस p के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? 2kp बाई r क्यूब। तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी? QE। ऐसे कितनी लगेगी? 2kp बाई r क्यूब इंटू क्यू। और न्यूटन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस पे फोर्स इधर लगी, तो इस पे फोर्स सेम अमाउंट इधर लगना चाहिए। तो कितनी फोर्स लगी? सेम। मतलब इस तरह के क्वेश्चन एक नहीं बनता, फिर बहुत सारे बनते हैं। कैसे? इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन क्या बन गया? इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड लेके बैठ गए। क्या लेके बैठ गए? इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड लेके बैठ गए, जिसपे चार्ज कौन से वाला चिपका दिया? लैम्डा वाला। कौन सा चार्ज चिपका दिया बेटा? लैम्डा वाला। अब कह रहे हैं यहां पे डाइपोल रख दिया ऐसे P r डिस्टेंस पे। अब बताओ इस पे फोर्स लगेगी? मैंने कहा लगनी तो चाहिए, क्योंकि डाइपोल इज एक्चुअली इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों चार्जेस के ऊपर अलग अलग फोर्सेस लग रही होंगी। तो अब मैंने कहा एक काम करो, यहां पर लेंथ ऑफ डाइपोल ले लो, यहां पर ले लो -q, यहां पर ले लो +q, ये लेंथ ले लो l। अब इस पे फोर्स इधर लगेगा कितना? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू क्यू। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस l इंटू क्यू। ये फोर्स बड़ी होगी, ये फोर्स छोटी होगी, तो नेट फोर्स ऐसे लगेगी। और नेट फोर्स कितनी लगेगी? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 बाय r माइनस 1 बाय r प्लस l। एलसीएम लोगे तो l अपॉन r प्लस l बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा? लैम्डा बाय
2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल भी आर स्क्वायर इंटू एल भी बन जाएगा, क्यू एल को लिख देना पी, तो आंसर क्या बन जाएगा, लैम्डा पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। हाँ या ना? उन्होंने कहा क्वेश्चन 3, 3 क्वेश्चन कराता हूं मैं इस पे, तीसरा क्वेश्चन दिया, इधर एक P1 है और R डिस्टेंस पे एक P2 है, अब वो कह रहे हैं फोर्स नेट ऑन P2 ड्यू टू P1 कितना होगा। यार तो बड़ा झंझट वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, माइनस Q2 ले ले प्लस Q2 ले लो, इसको L ले ले, अट्रैक्टिव लगेगी क्योंकि यहां पर फील्ड ज्यादा होगी, यहां पर फील्ड कम होगी, इस लेंथ को ही R ले लो। हाँ या ना? तो फोर्स अट्रैक्टिव कितनी होगी, फील्ड क्या होती है P1 की, 2K P1 बाय आर क्यूब इंटू Q2 माइनस 2K P1 बाय आर प्लस एल का क्यूब इंटू Q2। भाई एक डाइपोल ऐसे रखा P1 और R डिस्टेंस पे दूसरा डाइपोल रख दिया P2, फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1 या फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2 एंड R is much greater than length of dipoles, R is much greater than length of dipoles। तो हमने क्या कह दिया, 2K P1 बाय आर क्यूब इंटू Q2 माइनस 2K P1 R प्लस एल का क्यूब अपॉन इंटू Q2, और जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 2K P1 Q2 बाय आर की पावर 6 बन जाएगा, और यहां पे बनेगा R प्लस एल का क्यूब माइनस R का क्यूब, और इसका खोल दो इसको, तो ये बन जाएगा R क्यूब प्लस एल क्यूब प्लस 3R स्क्वायर एल प्लस 3R एल स्क्वायर माइनस R क्यूब, ये कट गया। मैंने कहा L बहुत छोटा है तो L क्यूब वाली टर्म को इग्नोर कर दिया, L स्क्वायर वाली टर्म को इग्नोर कर दिया, 3R स्क्वायर एल को संभाल के रखा, तो ये बन जाएगा 2K P1 Q2 अपॉन R की पावर 6 इंटू 3R स्क्वायर एल, Q2L को लिख दिया P2, तो ये आ गया 6K P1 P2 अपॉन R की पावर 4, 6K P1 P2 अपॉन R की पावर 4। हो गया क्वेश्चन? मतलब बनने को तो इरोडो का क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं करना, उसमें इसने क्या क्या रिंग ले ली और रिंग के एक्सिस पे डाइपोल रख दिया। अब तुम कहोगे इस पे भी फील्ड, इस पे यूनिफॉर्म फील्ड है, नहीं नहीं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। हाँ या ना? एक्सिस ऑफ रिंग वाला फॉर्मूला लगेगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और फिर एक की जगह एक्स की जगह क्या लिख दोगे, एक्स प्लस एल, तो के क्यू एक्स प्लस एल अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ सॉल्व करना बहुत घटिया हो जाएगा, इसमें तो शायद बाइनोमियल एक्सपेंशन भी मारना पड़े। अबे ये बताओ, अगर ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इधर देखो बोर्ड की तरफ, चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू है, यहां पर फील्ड ई है और यहां पर फील्ड में चेंज आ गया भाई, चेंज आ गया, ई प्लस डेल्टा ई बन गई मान लो, तो क्या मैं कह सकता हूं इधर फोर्स लगेगा क्यू ई और इधर हो जाएगी फोर्स क्यू ई प्लस डेल्टा ई। क्या मैं कह सकता हूं कि एफ नेट कितना हो जाएगा, क्यू डेल्टा ई, यही तो हुआ। फिर मैंने कहा मान लो ये ओरिजिन से मान लो किसी लोकेशन एक्स पे था ई, तो एक्स प्लस डी एक्स पे ई प्लस डेल्टा ई हो गया, डी एक्स बेसिकली क्या हो गया,
लेंथ ऑफ डाइपोल। तो मैं इसको dx से डेल्टा x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, q डेल्टा x क्या बन जाएगा, p। तो p डेल्टा ई बाय डेल्टा x बन जाएगा ना। बच्चे कहेंगे ये क्या हो गया। मैंने कहा नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज p इंटू डी बाई डी एक्स ओवर द लेंथ ऑफ डाइपोल। डी बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद लोकेशन टू एक्स, मतलब रेट मत बोलो, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यही तो हुआ। अब तुम सोचोगे इसका मतलब क्या है। मैंने कहा मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज था एक क्वेश्चन में और r डिस्टेंस पे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ये थी के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही तो थी। यहां पर तुमने डाइपोल रख दिया बेवकूफों की तरह, रख दिया या नहीं रख दिया। तो तुम कहोगे यार इसकी लेंथ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होएगी, किस ग्रेडियंट से चेंज होएगी, डीई बाय डी आर, डीई बाय डी आर। इसको डिफरेंशिएट करना कितना आ रहा है, -2 के क्यू बाय आर क्यूब। डिफरेंशिएट करो 1 बाय आर स्क्वायर को, आर की पावर -2 का डिफरेंशिएशन करेंगे nx n - 1 आएगा, तो -2 बाय आर क्यूब भी तो बनेगा। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा -p(2k3 बाय आर क्यूब। मेरे ख्याल से ये p डिनोट, ये नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स है। तुम कहोगे उससे इससे आंसर वही आ गया। हाँ देखो जरा, इधर p1 था ना, r डिस्टेंस पे p2 था ना। अब ये बताओ p1 के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 2k p1 बाय आर क्यूब। तो डीई बाई डी आर कितना होएगा बताओ जरा, डीई बाई डी आर -6k p1 बाय आर की पावर 4 इंटू p2 कर दो, दैट इज एफ नेट ऑन p2 ड्यू टू p1। अब जैसे अगला क्वेश्चन था, इनफाइनाइटली लॉन्ग लैम्डा था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो डी बाई डी आर कितना होगा, डी बाई डी आर होगा माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू पी इज एफ नेट। इसमें भी अट्रैक्टिव थी, पी ऐसे था। Was this fun? हाँ ये शॉर्टकट तरीका है।